अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ व खातमिल मुरसलीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अन्फ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्ज़ व ला तयम्ममुल ख़बीथ मिन्हु तुनफ़िक़ून व लस्तुम बिआख़िज़ीह इल्ला अन तुग़मिदू फ़ीहि वअलमू अन्नल्लाह गनिय्युन हमीद अश्शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा वल्लाहु यइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला वल्लाहु वासिउन अलीम। ए ईमान वालो, वो पाकीज़ा चीज़ें जो तुमने कमाई हैं उनमें से भी खर्च करो और उसमें से भी खर्च करो जो हम तुम्हारे लिए ज़मीन में से पैदावार निकालते हैं। और देखो, मेरी राह में देते हुए रद्दी चीज़ का जानते बूझते हुए क़स्द न किया करो। क्या तुम मेरी राह में रद्दी चीज़ देते हो जबकि खुद तुम उसे लेने के लिए तैयार नहीं हो, इल्ला ये कि तुम चश्मपोशी कर जाओ और जान लो कि अल्लाह बेनियाज है, काबिल तारीफ़ है। शैतान तुम्हें फ़कीरी से डराता रहता है और बेहयाई की तलकीन करता है, जबकि अल्लाह तुमसे बख्शिश और फजल का वादा करता है। अल्लाह तो बहुत वुसअत वाला और बहुत ही जानने वाला है। आकाम उश्र व ज़कात के हवाले से आज हमारा तीसरा और आखिरी दिन है। शुरू में याद दहानी के तौर पे ये अजीम हदीस में अपने आप को और आपको याद करवाना चाहूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ीहि इल्मा, मेरी उम्मत का जो शख्स भी एक ऐसे रास्ते पे चले जिसमें वो इल्म की तलाश चाहता हो, सहलल्लाहु लहू तरीक़न इलल जन्नह, तो अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता खोल देता है। आपकी तशरीफ़ आवरी, मेरी हाज़री सिर्फ मस्जिद में हाज़री नहीं है, इंशाअल्लाह ये जन्नत के रास्ते में हाज़री है। आज का हमारा मौजू है ज़मीन से जो पैदावार निकलती है उसमें ज़कात का निसाब क्या है, तरीक़ाकार क्या है और उसके बुनियादी अहकाम व मसाइल क्या है। इस हवाले से जो कुरान मजीद हमें तसव्वुर देता है, सबसे पहले मैं वो चंद आयात आपके सामने रखना चाहूँगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि अल्लाह ताला जब ज़मीन में से उशर का मुतालबा करते हैं और ज़मीन की पैदावार में से ज़कात का मुतालबा करते हैं, तो अल्लाह ताला का उसलूब और अल्लाह का कलाम क्या कहता है। फल्यंज़ुरिल इंसानु इला तआमी अन्ना सबबनल मा'a सब्बा थुम्म
शक़क़ना अल-अर्ज़ शक़्क़ा फ़अंबतना फ़ीहा हब्बा वइनबा वक़द्बा वज़ैतूना वनख़ला वहदाइक़ गुल्बा वफ़ाकिहतन वअब्बा मताअन लकुम वलिअनआमिकुम। इंसान को चाहिए कि वो गौर किया करे अपनी खुराक पे। हम ही तो हैं कि आसमान से मूसलाधार बारिश उतारते हैं, फिर हम ही तो हैं कि ज़मीन के सीने को खूब चीर देते हैं, फिर हम ही तो हैं उसके अंदर अनाज उगाते हैं, अंगूर उगाते हैं, तरकारियां उगाते हैं, जैतून उगाते हैं, खजूर उगाते हैं, घने सरसब्ज़ो शादाब स्याही माइल बागात उगाते हैं, मेवाजात उगाते हैं और चारा भी उगाते हैं, तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे जानवरों के लिए भी। इस आयत को बार बार सुनिए जरा और तवज्जो के साथ सुनिए। अल्लाह ताला का अंदाज समझाने का कैसा है। फल्यंज़ुरिल इंसानु इला तआमी अन्ना सबबनल मा'a सब्बा। इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह ने इस मौजू पे इहया उलूमुद्दीन में मुतअद्दिद सफ़हात लिखे हैं। अगर हम सिर्फ उसकी तफसील बयान करें तो सारा वक्त गुजर जाए। सिर्फ मैं इशारा करना चाहूँगा, इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह फरमाते हैं इंसान की बदकिस्मती है कि अल्लाह की नेमतों के ऊपर वो गौर नहीं करता है। तुम्हारे मुंह के अंदर जो एक रोटी का नवाला पहुँचता है या एक मेवा पहुँचता है या अनार का एक दाना पहुँचता है या रोटी का एक टुकड़ा पहुँचता है या सालन का एक नवाला पहुँचता है, तो उसके पीछे अल्लाह के एहसानात ही एहसानात होते हैं। सबसे पहले वो अनाज उसको उगाने के लिए एक बीज चाहिए था, उस बीज को अल्लाह ने पैदा किया। उस बीज के अंदर पूरे का पूरा डाटा कि इससे क्या क्या निकलना है, कैसे कैसे निकलना है, रंग क्या होना है, जायका क्या होना है, बूर कितना लगना है, फल कितना लगना है, अनाज कितना लगना है, ये फैसला तो उसी ने किया था। फिर आप तो ज़मीन के सीने के अंदर उसको दफन कर देते हैं। अगर उसको वो टेम्परेचर ना मिले जो अल्लाह ने ज़मीन के अंदर रखा हुआ है, अगर उसको वो पानी ना मिले जो ज़मीन के सीने में उसको सेंचने के लिए अल्लाह ने इंतज़ाम किया है, हत्ता कि पानी हो लेकिन उसका वो लेवल ना हो जिस लेवल पे उसको चाहिए, वो ज़्यादा गहरा हो तो फिर भी काम नहीं बनता, वो ज़्यादा ऊंचा हो तो फिर भी काम नहीं बनता, वो भी अल्लाह ने पैदा किया। वो कैसा एक बीज नन्ही सी कॉम्पल निकालता है, नन्ही सी कॉम्पल जो खुद अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो सकती और अपने तने पे खड़ी नहीं हो सकती। अल्लाह ने अगर ज़मीन को पत्थर बनाया होता वो अंदर ही गल सड़ जाता, वो बाहर निकल ही ना सकता। फिर अल्लाह कहते हैं इंसान सोचे तो सही कि ज़मीन के सीने को उसके निकलने के लिए हम चीरते हैं ना। आपने तो कोई ऐसी प्लानिंग नहीं की थी क्यों कैसे वो नीचे था और ज़मीन के सीने को यूं चीरेगा और बाहर निकल आएगा। ठीक है, आपने अपने हिस्से की मेहनत की, लेकिन अल्लाह की बनाई हुई ज़मीन पे की। वो पत्थर होती, वो बंजर होती, वो शरीली होती, वो इस काबिल ही ना होती कि आप उस पर मेहनत करते, तो आप कभी मेहनत ना कर सकते। फल्यंजुरिल इंसानु इला तआमी अन्ना सबबनल मा'a सब्बा थुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा। फिर आपने तो बीज ही बोया था, उस बीज के अंदर से जैतून कहाँ निकलना है, खजूरें कैसे निकलनी है, अनाज कैसे निकलना है, गंदम कैसे नमूदार होनी है, चावल कैसे निकलने हैं, उनमें जायका कैसे भरना है, एक एक दाने को कैसे उगाना है, पत्ते कैसे लगाने हैं, बीज कैसे लगाना है, बालियां कैसे लगानी हैं, सिट्टे कैसे लगाने हैं,
उनकी ग्रोथ कैसे करनी है, नशोनुमा अफजाइश कैसे करनी है, ये सारा तो मेरा रब ही कर रहा होता है। फिर उस फसल और उस पौधे को एक टेम्परेचर चाहिए था, कितना चाहिए ये अल्लाह ने फैसला किया। अगर सूरज का जमीन से फासला बहुत ज्यादा होता तो बिल्कुल बर्फानी तौदों के नीचे दफन हो जाता, अगर वो कम होता तो उसको आग लग जाती, जल के खाकस्तर बन जाता। फिर पूरा दिन सूरज आके उसको पकाता है। इमाम गजाली रहमहुल्लाह कहते हैं बिल्कुल ऐसे ही जैसे हंडिया के ऊपर खाना पकाते हैं जमीन के सीने के अंदर और उन खास किस्म की बालियों के अंदर भी सूरज आके उसे ऐसे ही पकाता है। अगर सूरज पकाता रहता तो वो इतने खुश्क होते जैसे कांटे होते हैं। फिर उसके पकाने पे बस नहीं है, रात को अल्लाह भेज देता है, फिर चांद आता है, उसकी रोटेशन होती है, चांद उसके अंदर वेटनेस पैदा करता है, ताजगी पैदा करता है, उसके अंदर तरावत पैदा करता है ताकि वो कांटे की तरह खुश्क ना हो, उसके अंदर एक लुजूजत वाली कैफियत भी पाई जाती हो। इमाम गजाली रहमहुल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं अगर इंसान सिर्फ अपनी खुराक पे गौर कर ले तो वो मजबूर हो जाएगा मानने पे कि एक ऐसी हस्ती है जिसने माँ से भी ज्यादा मोहब्बत के साथ मेरे लिए खुराक का इंतजाम किया। कभी अनार के एक दाने को देखें तो सही, कैसे मोहब्बत के साथ उसने आपके लिए परो के रखा है, कैसे फिर उसने पर्दे डाले हैं, कैसे फिर दाने जोड़े हैं, कैसे उसमें लालगी पैदा की है, कैसे उसके अंदर सफेदी के रंग भरे हैं, कैसे उसके अंदर रस भरा है, कैसे उसके अंदर जायके पैदा किए हैं, कैसे उसको पर्दों के अंदर लपेटा है, कैसे उसके पोर्शन बनाए हैं, कैसे उसके हिस्से बनाए हैं, फिर उसको सेव करने के लिए कैसे ऊपर छिलके चढ़ाए हैं, फिर नजर को लुभाने के लिए उसके ऊपर कैसे फूल लगाए हैं, कैसी लालगी लगाई है और किस मोहब्बत के साथ उसने ये इंतजाम किया है। दुनिया के सारे इंसान मिलकर भी इस तरह का एक जर्रा भी पैदा नहीं कर सकते। फल्यंजुरिल इंसानु इला तआमिही अन्ना सबबनल माअ सब्बा थुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा फअंबतना फ़ीहा हब्बा वअनबा वक़द्बा वज़ैतूना वनख़ला। इसलिए जब अल्लाह ने उशर का मुतालबा किया है ना, ये नहीं कहा उशर दो, वो अल्फाज भी काबिल गौर हैं जो शुरू में हमने आयत पढ़ी थी। एक एक लफ्ज अल्लाह के कलाम का काबिल गौर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम वमिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्ज़। ए ईमान वालो, तुम तो मुझे मानते हो, तुम तो आखिरत को मानते हो, जन्नत जहन्नम को मानते हो, तुम खर्च करो उसमें से और उन पाकीज़ा चीज़ों में से। पाकीज़ा के अंदर इस तरफ तवज्जो दिलाई गई है कि तुम्हारी आमदनी भी पाक हो, जो मेरी राहों में देते हो वो भी पाक हो, हलाल और तय्यब हो। पाकीज़ा के अंदर उस चीज़ की उम्दगी की तरफ भी इशारा है। खर्च करो और पाकीज़ा चीज़ों में से जो तुम कमाते हो, व मिम्मा और उनमें से भी अखरजना जो हम निकालते हैं, लकुम तुम्हारी खातर, मिनल अर्जी जमीन के सीने से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम वमिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्ज़। आगे बढ़िए। कुरान मजीद से भी मालूम होता है
कि कुरान मजीद उशर की तरगीब देने के लिए इंसान के सामने गुज़श्ता इंसानों के रवैये और उनके वाक़यात भी बयान करता है। अगर मैं उस तफसील में भी जाऊंगा तो बहुत वक्त लगेगा। उनमें से एक दो वाक़यात की तरफ हम मुख्तसरन इशारा करके आगे बढ़ेंगे। अल्लाह ताला कहते हैं हम इंसानों को आजमाते हैं ज़मीन देके, बगात देके, फसलें देके। और एक फैमिली थी, उनको हमने आजमाया था लेकिन वो बड़े नाकाम हुए थे। तुम वैसे ना हो। इन्ना बलौनाहुम कमा बलौना अस्हाबल जन्नह इज़ अक़समू लयस्रिमुन्नहा मुस्बिहीन वला यस्तथनून फताफ़ अलैहा ताइफ़ुम मिर रब्बिका वहुम नाइमून फ़अस्बहत कस्सरीम फ़तनादौ मुस्बिहीन अन इग़दू अला हर्थिकुम इन कुंतुम सारिमीन फ़अंतलक़ू वहुम यतख़ाफ़तून अल्ला यदख़ुलन्नहा अल-यौम अलैकुम मिस्कीन वग़दौ अला हर्दिन क़ादिरीन फलम्मा रअौहा क़ालू इन्ना लज़ाल्लून बल नहनु महरूमून क़ाल औसतुहुम अलम अक़ुल लकुम लौला तुसब्बिहून क़ालू सुब्हान रब्बिना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन। एक बाग वाले थे, उनका वालिद उशर निकालता था, गरीबों के लिए हिस्सा अलहदा कर देता था। बेटे नई नस्ल के थे, बड़े अपने ताई ज़हीन व फतीन थे, चालाक और होशियार थे। आपस में मशवरा करने लगे। अब्बू तो भोले भाले थे, ऐसे ही गरीबों को बांट देते थे। जमीन हमारी, मेहनतें हमारी, सब कुछ हमारा। अब ये नहीं होगा, अब ये नहीं होगा। रात को बैठ के मशवरा करते हैं, सुबह निकल जाएंगे और सुबह के वक्त सारी फसल काट के समेट लेंगे किसी गरीब और मिस्कीन के आने से पहले। और आपस में एक दूसरे से कस्में भी डालते हैं, वादे भी करते हैं कि देखें किसी को खबर भी ना हो कि कल हमने फसल उठानी है, बाग की पैदावार उठानी है, पता भी ना चले। मशवरा करके सो जाते हैं। इधर इनके मशवरे होते हैं, उधर मेरे रब का फैसला होता है। रातों रात ही एक आंधी, एक तूफान आ जाता है और तूफान पूरे बाग के ऊपर यूं उसको मलियामेट करके रख देता है। जब सुबह सुबह पहुंचते हैं तो कहते हैं हम तो रास्ता ही भूल गए हैं, हमारा बाग तो अच्छा भला था, ये तो कोई उजड़ा हुआ, कोई वीराना, कोई और ही जगह है जहां हम आ गए हैं। उनमें से बेहतरीन समझदार उनका भाई कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना, छोड़ दो ये मशवरे, ना करो इस तरह के मशवरे, बाग तो हमारा ही है। हमने इधर साजिशें की थी, उधर से अल्लाह के फैसले आ गए थे। फिर एक दूसरे को लान तान करने लगते हैं। फिर अल्लाह ने कहा जब मैं पकड़ता हूँ तो कभी ऐसे भी पकड़ता हूँ, लेकिन असल पकड़ तो मेरी आखिरत में होगी और वो बहुत बड़ी है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने एक बस्ती का भी तज़किरा किया। वक्त बचाने के लिए मैं उसकी तरफ भी सिर्फ इशारा कर रहा हूं, वगरना दिल तो चाहता है आप कुरान सुने। कुरान का अंदाज और है, कुरान और तरीके से मसाइल समझाता है। कुरान कहता है वो सबा की बस्ती में भी इनके लिए बड़ी इबरत की निशानी है। उनको तो हमने दो दो बाग दिए हुए थे, दाईं तरफ भी थे, बाईं तरफ भी थे, और पूरी बस्ती ही बहुत खूबसूरत थी। बल्दतुन तय्यिबतुन व रब्बुन गफूर, ऐसा पाक और साफ सुथरा हमने इलाका दिया था।
इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन ने लिखा कि उनके इलाके में मक्खी और मच्छर भी नहीं होते थे। ऐसे अल्लाह ने पाक और साफ सुथरा उनको इलाका दिया हुआ था। लेकिन जब वो नाशुक्री पे आए, अल्लाह ने उन पे ऐसा सैलाब भेजा और उनका बंद ऐसा टूटा कि उन बगात की जगह पे झाड़ियां उगा करती थी। एक और शख्स का भी अल्लाह ताला तस्करा करते हैं, और उसके तस्करे तो अल्लाह के प्यारे नबी ने हमारे हफ्तावार निसाब का हिस्सा बना दिया कि जुमे वाले दिन सूरह कहफ की तिलावत किया करें। सूरह कहफ में उस बाग वाले का तस्करा है। वद्रिब लहुम मसलन रजुलैनि जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैनि मिन अअनाब वहफ़फ़नाहुमा बिनख़्लिन वजअलना बैनहुमा ज़रअ किल्तल जन्नतैनि आतत उकुलहा वलम तज़लिम मिन्हु शैअ वफ़ज्जरना खिलालहुमा नहरा वकान लहू सबरुन फ़क़ाल लिसाहिबिही वहुव युहाविरुहु अना अक्फ़रु मिन्क मालन व अअज़्ज़ु नफ़रा। इनके सामने उन दो दोस्तों का वाक़या भी पेश करें जिनमें से एक को हमने 2 बाग दिए थे। उसके बागों में अंगूर थे, किनारों के ऊपर खजूरें थी, दरमियान में फसल थी। एक बाग से 3 चीजें लेता था। किनारों में खजूरें हैं, दरमियान में अंगूर की बेलें हैं, और बिल्कुल सेंटर के अंदर कोई जरी फसल है, अनाज है। और ऐसे बाग थे कि उसकी एक टहनी, एक बाली भी खाली नहीं होती थी, एक चप्पा भी खाली नहीं होता था। और ऐसे बाग थे कि उसको पानी भी बाहर से नहीं लगाना पड़ता था, उसके अंदर से ही हमने कुछ चश्मे का पानी के बहने का भी इंतजाम किया हुआ था। और उसकी पैदावार भरपूर थी। और इस लहलहाते बाग में वो तकब्बुर के साथ दाखिल हुआ और अपने दोस्त से कहने लगा, देख मेरा बाग कैसा है, डेरा भी मेरा बड़ा है, बाग भी मेरा ही शानदार है। और कहने लगा, तू ऐसे आखिरत की बातें करता है, मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया खत्म होगी और आखिरत आएगी। अगर आ भी गई, जैसे यहां मेरा डेरा है, यहां मेरा बाग है, वहां भी मिल जाएगा, वहां भी बहुत कुछ हो जाएगा। तो उसका साथी उससे कहता है, ये तू कैसी बातें कर रहा है, तुझे तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था और बाग में दाखिल होते ही कहना चाहिए था, माशा अल्लाह, अल्लाह ये तेरी मर्जियां हैं, ये तेरा ही फजल है, तेरा ही इनाम है, ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, तेरे बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तूने ऐसे कहा होता, तेरे इस बोल से मुझे डर लगता है, कहीं कोई तूफान ना आ जाए, कहीं कोई आंधी ना आ जाए। इंसान भी कितना गाफिल हो जाता है, सब कुछ अपना समझने लगता है। जमीन का पानी गहरा हो जाए तो ये फिर कुछ नहीं कर सकता, सूरज की शौएं तेज हो जाएं तो फिर कुछ नहीं कर सकता, मौसम खराब हो जाए तो फिर कुछ नहीं कर सकता, हवा बिल्कुल ना चले तो फिर कुछ नहीं कर सकता, हवा तेज हो जाए, आंधी तूफान बन जाए तो ये फिर कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह वैसे ही ना उगाए तो ये फिर कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इंसान बागी है, वो बाज़ दफ़ा बड़ा जालिम हो जाता है। तो उसका साथी समझाता है, मुझे तो डर लगता है कहीं तेरे इस बाग के ऊपर कोई तूफान ना आ जाए। इधर वो गुफ्तगू करते हैं, अल्लाह का फैसला आता है और उसके बाग पे ऐसा तूफान आ जाता है, तबाह बर्बाद हो जाता है। फिर वो कफ़े अफसोस मलते हुए कहता है, हाय अफसोस, मुझे तो मेरा खर्चा भी नहीं मिला, वो भी ज़ाया और बर्बाद हो गया। हालिया सैलाब में हमने क्या क्या मंजर देखे और क्या क्या हमने इबरतनाक मनाजिर देखे। बाग तो कुजा लोगों की एक एक मुरब्बा जमीनें ही दरिया ने अपने पेट के अंदर समेट के रख ली।
ये ज़मीन उसकी है, आसमां उसका है, कायनात उसकी है, मेहरबानियाँ उसकी हैं, फजल व करम उसके हैं, हवा उसकी है, सूरज उसका, चांद उसका, सब कुछ उसका। तो अल्लाह कहता है मैं तुम्हारे लिए सब कुछ पैदा करता हूँ, तुम उस पैदावार में से मेरी राह में खर्च किया करो, निकाला करो। कैसे निकालना है, कितना निकालना है, अहादीस तय्यबा से हमें इसकी तफसीलात मालूम होती हैं। वो मैं आपके सामने चंद हदीसें पढ़ के रखता हूँ। एक तो अल्लाह ताला ये हिदायत देता है वआतू हक़्क़हू यौम हसादिही, कि जिस दिन तुम फसल की कटाई करो उसी दिन ही उसका हक निकाल के अलहदा कर दो। ये बहुत अहम हिदायत है। अगर आप वाकई बंदा मोमिन हैं, अगर आप ज़मीन को अपना नहीं समझते और वाकई ईमान रखते हैं कि सब कुछ अल्लाह ही का है, तो अल्लाह का हुक्म है उसको लेट न किया करो। वातू हक़्क़हू यौम हसादिही, जिस दिन कटाई करो उस दिन उसका हक अलहदा कर दो। सबसे पहले रब्बे करीम का हक पूरी फसल में से अलहदा कर दो। किस किस फसल के अंदर कब कब उशर होता है, कितना होता है, कैसे देना होता है, इसको आपने तसल्ली से सुनना है। और सुनने के दौरान आपके जहन में कोई सवाल हो तो आपने उसको अपने पास नोट कर लेना है या याद रखना है और बाद में पूछ लेना है, क्योंकि मसाइल बहुत सारे लेक्चर से ज़्यादा सवालों जवाब से क्लियर होते हैं। जब आप सवालात पूछते हैं तो फिर मसाइल ज़्यादा क्लियर होते हैं, ज़्यादा वाज़ेह समझ में आते हैं। चंद एक सवालात मुझसे पहले भी सामने रखे गए हैं, उनको भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात ये ज़हन में रखिए, उस वक़्त ज़मीन की पैदावार में से ज़कात देना फ़र्ज हो जाता है जब वो पैदावार 20 मन हो या उससे ज़्यादा हो। अगर किसी की ज़मीन की पैदावार 20 मन से कम है तो फिर उस पे उशर फ़र्ज नहीं है, और ज़मीन की जो ज़कात है इसी को उशर कहते हैं। ये भी ज़कात ही है, लेकिन ज़कात की इस किस्म को उशर कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बुखारी में आप इरशाद फरमाते हैं, लैसा फीमा अक़ल्लु मिन खम्सति औसुक़िन सदक़ा। ये समझने वाली कुछ चीज़ें हैं, आप क्लास के माहौल में ज़रा इसको पूरी तवज्जो करेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। 5 वसक से कम में कोई ज़कात नहीं है। अरब मुआशरे के अंदर जब फसल उठाते थे तो उसको तोलते नहीं थे, उसको मापते थे। तो मापने के लिए उनके यहाँ जो बुनियादी सादा सा तरीका इस्तेमाल होता था वो ये लब इस्तेमाल होता था, हाथ इस्तेमाल होते थे। दोनों हाथों में ऐसे खजूरें उठाई, जितनी खजूरें आ गई इसको एक मुद्द कहते थे। इसको क्या कहते थे? एक मुद्द। एक दफ़ा उठाई इतनी आ गई, फिर एक दफ़ा उठाई इतनी आ गई, फिर तीसरी दफ़ा उठाई जितनी आ गई, फिर चौथी दफ़ा उठाई जितनी आ गई। जब 4 दफ़ा ऐसे हाथ से उठा के डालते थे तो इतने 4 हाथ भर के डालने के लिए उनका एक पैमाना होता था, जिस बर्तन के अंदर वो इस तरह 4 दफ़ा भर के डाल लेते थे उसको सा कहते थे। उसको क्या कहते थे? सा। आपको अरबी भी आ जाएगी इंशाल्लाह, हदीस के अल्फाज है ना, हमें पता होना चाहिए। तो ये एक दफ़ा हाथ भरा जाए तो इसे क्या कहते हैं? मुद्द। और 4 दफ़ा हाथ भर के जिस बर्तन में डालते थे उस बर्तन को क्या कहते थे? सा। अब जाहिर है ये बर्तन है, मिसाल के तौर पे अगर इसके अंदर हमने जौ डाले हैं तो इसका वजन और होगा,
खजूरें डाली हैं तो वजन और होगा, चावल डाले हैं तो वजन और होगा। इसलिए उलमा ने तो लिखा है, एक बड़ा सादा सा तरीका उस दौर में यही होता था, लेकिन जाहिर है एक हमें मेरिट तो चाहिए कि हमें पता चले कि वो उसका औसतन कितना वजन होता था। वो तकरीबन 2 किलो बनता था। कितना बनता था? 2 किलो। हमारे बहुत सारे अहले इल्म ने तजर्बा भी किया बाकायदा कि ऐसे खजूर अगर हाथ भर के डाले तो तकरीबन आधा किलो उसमें आ जाती है, फिर दोबारा डालेंगे तो आधा किलो आ जाएंगे, फिर डालेंगे तो आधा किलो और आ जाएंगी, फिर चौथी दफा डालेंगे आधा किलो और हो जाएंगी, 4 दफा हाथ भर के डालेंगे तो तकरीबन 2 किलो वजन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 किलो। तो 2 किलो का तकरीबन जो वो पैमाना होता था जिसमें डालते थे उसको सा कहते थे। सा। इसीलिए जब फितराना अल्लाह के नबी इस्लाम ने मुकर्रर किया तो आपने फितराने के बारे में वजन नहीं बताया, यही कहा था फरज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़तल फित्री साअम मिन तमरिन औ साअम मिन बुर्रिन औ साअम मिन शईरिन। जौ में से या खजूर में से या गंदम में से फितराना निकालना है तो सा निकाल दें, यानी वो टोपा जिसको हम पुराने दौर में कहते थे, एक प्याला या बर्तन, उतना भर के निकाल दें। यानी 4 दफा हाथ डालें, 4 दफा हाथ भर के वो निकाल दें तो एक बंदे की तरफ से फितराना हो जाएगा। अगर आप नेचुरल तरीके से ऐसे अदा करना चाहते हैं, थोड़े लोग हैं, तो आज भी आप ऐसे अदा कर सकते हैं। यानी एक बंदा अपनी तरफ से फितराना देना चाहता है, गंदम उसके पास पड़ी है, ऐसे हाथ डाले, फिर दूसरी दफा, तीसरी दफा, चौथी दफा, 4 दफा उसने लब भर के जितना गंदम आ गई है वो एक सा होगा, वो उसकी तरफ से एक बंदे का फितराना हो जाए। तो जब ये 60 इस तरह के टोपे इकट्ठे हो जाते थे तो उसको वसक कहते थे। उसको क्या कहते थे? वसक। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि 5 वसक से कम में ज़कात नहीं है, और 5 वसक का वजन जो उलमा ने हमारे दौर के अंदर निकाला वो बनता है 20 मन तकरीबन। बाज़ उलमा ने 15 मन भी लिखा है, तो हमारे यहां ज्यादा मारूफ 20 मन है। तो आपने गोया फैसला कर दिया कि 20 मन से नीचे उशर या ज़कात देना फर्ज नहीं है। अगर 20 मन से ऊपर आपकी जमीन की पैदावार है तो तब उसमें से ज़कात जमीन वाली या उशर फर्ज होगा। 20 मन की हिकमत ये लिखी शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह ने कि उमूमन एक औसत घराना जिसमें 9-10 लोग हों उनका साल का खर्चा 20 मन के करीब ही बनता है, 15-20 मन के दरमियान। तो अगर उससे ऊपर आपकी जमीन के अंदर से फसल निकल रही है तो उसका मतलब यह है कि आपके पास अपने पूरे साल की खुराक मौजूद है और अल्लाह ने आपको उससे इजाफी दी है। तो अब उसमें से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं कि कुछ हिस्सा आप मेरी राह के अंदर निकाल दें। वो कितना निकालना है, हम दूसरा इस पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। वो भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सही बुखारी में उसकी वजाहत मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फीमा सक़तिस समा, वो जमीन जो बारिश से सैराब होती हो, वल उयून, और चश्मों से सैराब होती हो, औ काना अथरियन, या वो दरिया के करीब हो और खुद फितरी तौर पे सैराब हो जाती हो, अल उश्रु, उसमें से 10वां हिस्सा निकालना जरूरी है। वफीमा सुक़िया बिन नज़ही, और वो जमीन जिसमें से जिसको पानी पहुंचाने के लिए खींचना पड़ता हो, ड्रेन करना पड़ता हो, निस्फुल उशरी, उसमें उशर का निसफ है, यानी 10वें का निसफ है। ये कितना हो जाएगा? 20वां हिस्सा। तो इस हदीस से पता चला यानी कोई भी मसला ऐसे नहीं है जो इस मिंबर व मेहराब से आपको अपनी तरफ से बता दिया जाए।
हर चीज के पीछे अल्लाह के पैगंबर का फरमान है, क्योंकि हम आपको दीन सिखाना चाहते हैं, लोगों की बातें नहीं सिखाना चाहते, अपनी राय नहीं सिखाना चाहते। और ये ज़कात तो दीन का हिस्सा है। तो नबी अलैहिस्सलाम की इस फरमान की रोशनी में जमीन की दो किस्में हो गई। कितनी किस्में हो गई? दो किस्में। पहली किस्म की वो जमीन है जो नेचुरल तरीके से कुदरती और फितरी तौर पे उसमें फसल को पानी लग जाता है और आपको उसके ऊपर कोई इजाफी खर्चा नहीं करना पड़ता पानी की वजह से। जैसा कि आपने देखा होगा गिलगित बल्तिस्तान के इलाके की तरफ आप जाएं तो माशाअल्लाह चश्मे सारा साल 12 महीने 24 घंटे चलते रहते हैं। बस उसमें से उन्होंने पाइप अपनी फसल की तरफ डाले होते हैं और चश्मे की वजह से उनकी सारी फसल बेहतरीन तरीके से पक के तैयार होती है। तो वो जमीन जो चश्मे से सैराब हो रही है या ऐसे इलाके में है वहां बारिश ही इतनी होती है कि उसको एक्स्ट्रा पानी लगाने की जरूरत नहीं होती, बारिश की वजह से सैराब हो जाती है, या दरिया के किनारे है कि नीचे नमी ही इतनी होती है कि एक्स्ट्रा पानी लगाने की जरूरत नहीं होती और वो उससे सैराब हो जाती है। तो ये पहली किस्म की ज़मीन हो गई जो कुदरती और फितरी तरीके से अल्लाह की तरफ से उसको पानी लगता है और पानी के ऊपर खर्चा नहीं करना पड़ता। तो इसमें से अगर कोई फसल उठाई जाएगी और वो फसल 20 मन से ऊपर होगी तो उसमें से 10वां हिस्सा निकालना होगा। कितना निकालना होगा? 10वां हिस्सा निकालना होगा। 10वें हिस्से से क्या मुराद है? माशाल्लाह यहाँ तो साज़ा किराम बैठे हैं, इकबाल साहब हमें समझा रहे हैं। 20 मन में से 10वां हिस्सा कितना बन जाएगा? जी बिल्कुल, 20 मन में से 2 मन, और 30 मन में से 3 मन, और 100 मन में से जी 10 मन। 10वां हिस्सा 100 मन में से 10 मन हो जाएगा। तो वो पहली किस्म की वो जमीन हो गई जो कुदरती तरीके से सैराब होती है, चाहे चश्मों की वजह से हो जाती है या बारिशों की वजह से हो जाती है या वो दरियाई जमीन होने की वजह से हो जाती है। तो उसमें से हर 20 मन में से आपने 10वां हिस्सा निकालना है और वो 100 में से बन जाएगा 10 मन पूरा। दूसरी किस्म की वो जमीन है जिसको पानी देने के लिए आपको खर्चा करना पड़ता है, उसकी तरफ आपने इशारा किया फीमा सुक़िया बिन नज़्ही, वो जमीन जिसको पानी खींच के लगाना पड़ता है, उसका बाकायदा एक पूरा प्रोसेस है। जैसे आजकल ट्यूबवेल हम लगाते हैं या किसी भी इस तरीके से कुएं की खुदाई करनी पड़ती है, उस तरीके से पानी लगाना पड़ता है, या ट्यूबवेल का हमारा जदीद सिस्टम है, या बोर करना पड़ता है, या मोटर लगानी पड़ती है। तो इस किस्म की जमीन में आपने फरमाया निस्फुल उश्री, 10वें का निस्फ है, वो कितना हो जाएगा? 20वां हिस्सा। वो कितना हो जाएगा? 20वां हिस्सा। तो 20वां हिस्सा कितना बनेगा? 20 मन में से 1 मन और 100 मन में से 5 मन। हमारी अक्सर जमीनें हमारे इलाके की इसी तरह की हैं। तो ये उशर निकालते हुए बंदे ने अपनी जमीन को देखना है, और हमारे इलाके की अक्सर जमीनें इसी तरह की हैं जिनको ज़ाहिर है हम बोर के जरिए से या इस तरह के खराजात करके हम पानी लगाते हैं। तो हमारा उशर कितना बनेगा? 20वां हिस्सा। कितना बनेगा? 20वां हिस्सा, निस्फुल उशर। हम आसानी के लिए उसको भी उशर कह देते हैं, बुनियादी तौर पे वो निस्फुल उशर है, 10वें का निस्फ है। ये बात क्लियर होगी इंशाअल्लाह ताला। तो जमीन की ये 2 किस्में हो गई। पहली किस्म की जमीन जो कुदरती तरीके से सैराब होती है, उसमें से 10वां हिस्सा निकालना फर्ज है, और जो जिसके ऊपर आलात के जरिए मेहनत करनी पड़ती है, कुआं खोदना पड़ता है या बोर करना पड़ता है या मोटर वगैरह लगानी पड़ती है, तो इसमें 20वां हिस्सा उशर देना होता है। इसमें आगे फिर एक और अहम मसला है कि किन फसलों में से उशर निकालना होता है।
हर फसल में से या कोई ख़ास फसलें, ये मसला बहुत अच्छी तरह से समझने का, इस बारे में उलमा के दो मौक़िफ़ हैं। पहला मौक़िफ़ जिसमें ज़्यादा एहतियात है, ज़्यादा तक़वा है और फ़ुक़रा, मसाकीन और गरीबों का ज़्यादा फ़ायदा है, वो मौक़िफ़ ये है कि जो भी ज़मीन में से इंसान उठाता है और उससे फ़ायदा उठाता है, उसमें से उशर निकालना फ़र्ज़ होता है। जो भी उनकी दलील क्या है? उनकी दलील मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, बहुत मजबूत दलील है, मामूली नहीं है। और कुरान की दो आयतें, ये आयत आप ज़रा तवज्जो से सुने, कुरान मजीद को ज़रा बहुत ही तवज्जो से सुना करें, क्योंकि हमारे मसाइल की बुनियाद तो अल्लाह का कुरान। सूरह अनाम आयत नंबर 141 है, वहुवल्लज़ी अंशअ जन्नातिन मअरूशातिन व गैर मअरूशात वन्नख्ल वज़्ज़रअ मुख्तलिफन उकुलुहु वज़्ज़ैतून वर्रुम्मान मुतशाबिहन व गैर मुतशाबिह कुलू मिन समरिही इज़ा अस्मर व आतू हक़्क़हु यौम हसादिह वला तुस्रिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन। वही है जिसने तुम्हारे लिए कुछ ऐसे बागात बनाए हैं जिनको ऊपर चढ़ाया जाता है, और कुछ ऐसे बागात बनाए हैं जिनको ऊपर नहीं चढ़ाया जाता, जमीन पे बिछाया जाता है। उसने खजूरें भी लगाई हैं, उसने फसलें भी उगाई हैं जिनके जायके मुख्तलिफ हैं। उसने जैतून भी उगाया है, उसने अनार भी उगाए हैं। इनमें से कुछ आपस में मिलती जुलती हैं और कुछ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ये सारे मैंने तुम्हें फल दिए हैं, जब भी फसल आए तो तुम खाया करो, और जिस दिन कटाई करो उस दिन इनका हक भी अदा किया करो, और फजूल खर्ची ना किया करो, बेशक वो हद से बढ़ने वालों से मोहब्बत नहीं करता है। अब आपने मेरे साथ गौर करना, इस आयत में अल्लाह ने पहले क्या कहा कि अल्लाह ने कुछ वो बागात बनाए हैं जिनको ऊपर चढ़ाया जाता है। मारूशात कहते हैं किसी चीज को टहनी पर, दरख्त पर, छत पर चढ़ा के उगाना। जैसे बेलों को, कुछ अंगूर की बेलें हैं, उनको ऊपर चढ़ा के उगाया जाता है। तो अल्लाह कहते हैं कुछ बागात वो हैं जिनकी बेलें होती हैं और उनको ऊपर तुम चढ़ाते हो और मैं तुम्हारे लिए उगाता हूं। और कुछ बागात वो हैं जिनको तुम ऊपर नहीं चढ़ाते हो, वो जमीन के ऊपर बेलें बिछी होती हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि हमारे बहुत सारी ऐसी फसलें हैं, ऐसी सब्जियां हैं जो जमीन के ऊपर ऐसे ऐसे फैलती जाती हैं और वो उगती जाती हैं। अल्लाह ताला कहते हैं वो भी मैंने तुम्हारे लिए पैदा किए हैं। तीसरे नंबर पे अल्लाह ने कहा मैंने तुम्हारे लिए खजूरें भी पैदा की हैं, ऐसे दरख्त जिनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के ड्राई फ्रूट्स लगते हैं, मेवाजात लगते हैं। खजूर की कबील में से अखरोट भी है, खजूर की कबील में से, और इस तरह के सारे वो ड्राई फ्रूट्स हैं, वो भी मैंने तुम्हारे लिए पैदा किए हैं। फिर अल्लाह ने कहा मैंने तुम्हारे लिए फसलें भी पैदा की हैं। उन फसलों के अंदर जरी अजनास आ जाती हैं, गंदम है, जौ है, मक्की है, चावल है, ये सारी वो भी मैंने तुम्हारे लिए पैदा की हैं। और मैंने तुम्हारे लिए जैतून भी पैदा किया है, वो और तरह के फल आ गए। मैंने तुम्हारे लिए अनार भी पैदा किया है, इसमें सारे फ्रेश फ्रूट आ जाते हैं, वो भी मैंने तुम्हारे लिए पैदा किए हैं। कुछ इनमें से मिलते जुलते हैं, कुछ के जायके बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तुम इनको खाओ और जब इनकी कटाई करो तो इनका हक निकाल दिया करो। इस आयत से दलील लेते हुए बहुत सारे उलमा कहते हैं कि अल्लाह ने ज़मीन की सारी किस्में बयान करके कहा है कि इनका हक निकाल दिया करो। मतलब ये है कि इन सब में ही उशर होता है।
सब्जियां हैं वो बेलों वाली, उनमें भी उशर है। अंगूर हैं उनमें भी उशर है। किन्नो है, माल्टा है, उसमें भी उशर है। जैतून है, अखरोट है, ड्राई फ्रूट बनने वाले बाद में, इनमें भी उशर है। कहते हैं अलबत्ता इसमें से वो चीजें जो खराब हो जाती हैं, फौरी इस्तेमाल वाली होती हैं, उनके उशर का यही तरीका है कि जैसे ही बंदा वो आज की फसल उठाए और वो मंडी में लेके आए तो बाकी बेच दे और थोड़ा सा हिस्सा गरीबों के लिए रख दे, मोहल्ले के गरीबों को दे दे, किसी जगह पहुंचा दे और किसी जगह वो गुरबा और फुकरा के अंदर रोजाना की बुनियाद पे जैसे जैसे फसल उठाता जाए उसमें से 20वां हिस्सा अल्लाह की राह के अंदर निकाल के बाकी वो अपने कारोबार और बिजनेस के अंदर लगाता रहे। एक राय ये है और उनकी दलील ये आयत मुबारक है। समझ आ गई? इस लिहाज से जमीन की तमाम पैदावार के अंदर ही उशर बनता है। सब्जियां भी उसमें आ जाती हैं, फल भी उसमें आ जाते हैं, और फर्क सिर्फ ये है कि वो चीजें जो फौरी खराब होने वाली होती हैं, सब्जियां और फल, आज अगर उसने मिसाल के तौर पे 20 बोरियां, वो आप कह लें कि जाली होती है किन्नों की, 20 जालियां लेके आया है तो एक जाली अल्लाह की राह में दे दे, 19 जाके बेच दे, एक गरीबों को दे दे, फुकरा और मसाकिन को दे दे। सेब की अगर 20 क्रेट लेके आया है, उसकी फसल में से इतने उठे हैं तो एक क्रेट फुकरा और मसाकिन के लिए और बाकी 19 बेच दे और इस्तेमाल करे। तो इस आयत मुबारका की रोशनी में हर चीज में ही उशर है, चाहे वो फल है, चाहे वो सब्जी है, चाहे वो आपकी जरी अजनास। इनकी दलील ये आयत मुबारका भी है, इस पे भी आपने गौर करना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्ज़। ऐ ईमान वालो, जो पाकीज़ा चीजें तुम कमाते हो उसमें भी खर्च किया करो, और जो हम तुम्हारे लिए जमीन में से निकालते हैं उसमें से भी खर्च किया करो। तो वो उलमा कहते हैं कि अल्लाह ने कहा जो हम जमीन में से निकालते हैं उसमें से खर्च किया करो, और जो अल्लाह जमीन में से निकालता है उसमें सब्जियां भी हैं, उसमें फल भी है, उसमें जरी अजनास भी है, उसमें ड्राई फ्रूट भी है, उसमें खजूरें भी हैं, उसमें जैतून भी है, उसमें अनार भी है, उसमें सब कुछ है। एक ये मौका है। ये समझ आ गया जी? मैं आप में से किसी से सुनना चाहूंगा ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि बात की समझ आ रही है। ये हम मसला बयान कर रहे हैं कि किन चीजों में से उशर निकालना है। तो एक मौक़िफ़ क्या हो गया उलमा का, ये हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह, जो बहुत मुत्तकी इंसान, मुसलमानों के खलीफा थे, उनका भी ये मौक़िफ़ था। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, उनका भी ये मौक़िफ़ है। और हमारे यहाँ बहुत सारे हनफी के फॉलोअर्स हैं, हमारे अहबाब, उन सबका भी ये मौक़िफ़ है। और हमारे उलमाए अहले हदीस में से बड़े बड़े उलमा, हजरत शेख उबैदुल्लाह रहमानी मुबारकपुरी मिशकात के शारे हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, उनका भी ये मौक़िफ़ है। हज़रत अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमहुल्लाह, बहुत बड़े शेखुल हदीस आलिम दीन मुत्तकी शख्सियत थे, उनका भी मौक़िफ़ है। हज़रत अब्दुल सलाम भुटवी रहमहुल्लाह, जो एक अजीम तफसीर के मुसन्निफ और हाल ही में जिनकी वफ़ात हुई, बड़े मुत्तकी और शेख और माहिर आलिम दीन थे, अजीम वक़्त के तफसीर के इमाम थे, अल्लाह ने उनसे बड़ा काम लिया, उनका भी ये मौक़िफ़ है। तो इन सब उलमा का और कुछ बुजुर्गों का ये मौक़िफ़ है कि ज़मीन की हर पैदावार में से जो इंसान इस्तेमाल करते हैं, जिनसे इंसान फ़ायदा उठाते हैं, उनसे उसको उशर निकालना चाहिए। अलबत्ता वो चीज़ें जो रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल होने वाली होती हैं, वो जैसे ही मंडी में लेके जाए तो उसमें से एक 20वां हिस्सा रोज़ाना की बुनियाद पे फ़ुक़रा, मसाकीन और जो मसारिफ हैं उनमें तकसीम कर दे, और वो चीज़ें जो स्टोर होती हैं, स्टॉक होती हैं, वो जब इकट्ठी उठाए तो उसमें से 20वां हिस्सा अलग कर दे। लेकिन अक्सर ये ज़्यादा एहतियात वाला मौक़िफ़ है, ये तक़वे वाला मौक़िफ़ है, ये तक़वा के ज़्यादा करीब है। इसमें फ़ुक़रा और मसाकीन का बहुत भला है, और अगर दुनिया इस पे अमल करना शुरू कर दे तो फ़ुक़रा और मसाकीन के घरों में भी अल्लाह रहमतें कर दे।
उनको भी रोज़ाना फल खाना भी नसीब हो जाए और ये चीज़ें खाना भी नसीब हो जाए, एक खैर भी हो और एक बरकत भी हो और एक रहमत भी हो और उनकी दुआएं भी हों, और इंशाअल्लाह जिम्मेदारों का भी इसके अंदर भला हो, उनको रोज़ाना की बुनियाद पे कैसी कैसी दुआएं मिल रही हैं, कैसे कैसे गरीबों का पेट भर रहा हो और वो क्या क्या उनको दुआएं दे रहे हो। दूसरा मौक़िफ़ यह है कि नहीं, हर चीज़ में उशर नहीं होता, उशर उन चीज़ों में होता है जो बतौर खुराक इस्तेमाल होती हूँ और जो स्टॉक हो सकती हूँ, नेचुरल तरीके से स्टॉक हो सकती हूँ। वो कहते हैं जैसे गंदम है, जौ है, मक्की है, चावल है, खजूर है, इस तरह की चीज़ों में उशर है। बाकी जो ताज़ा बताज़ा चीज़ें होती हैं, फल या सब्जियां, इनमें उशर दूसरा मौका मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उन उलमा के मुताबिक इनमें उशर नहीं है, वो मंडी में जाके बेचेंगे, बेच के जो उनको प्रॉफिट मिलेगा वो साल वाले प्रोसेस में, ज़कात वाले प्रोसेस में आ जाएंगे, और साल के बाद अगर उनके पास सेविंग होगी, जैसा कि हमने कल बताया था 3 लाख वाले, एक आजकल के हिसाब के मुताबिक 3 लाख या उससे ज़्यादा उनकी सेविंग होगी, तो साल बाद उसमें से उनकी ज़कात होगी। दूसरा मौक़िफ़ ये है, और अक्सर उलमा ने इस मौक़िफ़ को अपनाया है। इमाम मालिक हैं, इमाम शाफ़ी हैं, इमाम अहमद हैं, बहुत सारे सहाबा किराम हैं, ताबईन हैं, यानी अक्सर उलमा का ये मौक़िफ़। आपको इनमें से जिस पर इत्मीनान हो, आप दोनों में से कोई भी अपना सकते हैं इंशाअल्लाह। दोनों के दलाइल बड़े मजबूत हैं। ज़्यादा एहतियात वाला और तक़वे वाला मौक़िफ़ वो है जो पहला मैंने आपके सामने अर्ज़ किया है, क्योंकि उसमें बंदे को शक शुबा नहीं रहता ना, कि जो चीज़ है उसमें से 20वां हिस्सा जो अल्लाह ज़मीन से दे रहा है, 20वां हिस्सा अल्लाह की राह में निकाल दिया जाए। तो उम्मीद है कि यहाँ तक उशर किन में से निकालना है ये चीज़ भी आपके सामने क्लियर हो चुकी होगी। अब हमारी गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा रह गया है, वो भी बड़ा अहम है और वक़्त भी कम है, उसको मैं जल्दी से आपके सामने रखता हूँ कि ये उशर या ज़कात दोनों लगाने कहाँ पे हैं, किन को देने हैं, खर्च कहाँ करने हैं, वो भी अल्लाह ने गिन के 8 जगह बताई हैं। कितनी बताई हैं? 8 जगह। हम सिर्फ 1-2 समझते हैं ना, अल्लाह ने 8 जगह बताई हुई हैं, और वो भी कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बताई हुई है। ये आयत आप सुन लीजिए। अल्लाह अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह। इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल्मसाकीन वल्आमिलीन अलैहा वल्मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम वफ़िर्रिक़ाबि वल्ग़ारिमीन वफ़ी सबीलिल्लाहि वब्निस्सबील फ़रीज़तन मिनल्लाहि वल्लाहु अलीमुन हकीम। फ़ुक़रा, मसाकीन, आमिलीन, मुअल्लफ़तुल क़ुलूब, फ़िर रिक़ाब, गारिमीन, फ़ी सबीलिल्लाह, इब्न सबील, ये 8। और आखिर में अल्लाह के फ़रीज़तन मिनल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा है। वल्लाहु अलीमुन हलीम, अल्लाह सब कुछ जानता है, उसके हर फैसले में हिकमत है। अब 8 की वजाहत में आपके सामने रख देता हूँ। उसमें सबसे पहले फ़ुक़रा, फ़ुक़रा यानी जिनको ज़कात देनी है, चाहे वो सोने की ज़कात है, चाहे चांदी की है। हमने पढ़ लिया तफसील से 4 किस्म की चीज़ों में ज़कात होती है। पहली किस्म की चीज़ें सोना, चांदी और करेंसी। दूसरी किस्म की चीज़ें कल हमने सीखी थी और पढ़ी थी, उसके अंदर आ जाते हैं अमवाले तिजारत और आपका बिजनेस और उससे हासिल होने वाला जो प्रॉफिट है। और तीसरी किस्म की चीज़ थी जानवर और मवेशी, उसमें गाय और बकरियां और ऊंट आ जाते हैं। और चौथी किस्म की चीज़ आज हमने पढ़ी ज़मीन की पैदावार, जिसको हम उशर कहते हैं। चाहे ज़कात हो चाहे उशर हो, इन सब के लिए जहां हमने लगाना है, जहां पहुंचाना है और देना है, वो 8 किस्में हैं, 8 किस्म के लोग हैं।
उनमें पहली किस्म है फुकरा। फुकरा से मुराद वो लोग हैं जो कमा ही नहीं सकते हैं, जिनके पास कोई आमदनी का जरिया मौजूद ही नहीं है, माजूर है, अपाहज है, बीमार है, नबीना है, ज्यादा बूढ़ा है, यतीम बच्चा है, ये सब फुकरा में आ जाते हैं कि इनका कोई इनकम सोर्स है ही नहीं, ये खुद कमा ही नहीं सकते, इनका जरिया आमदनी नहीं है, उनको दें। दूसरे नंबर पे मसाकीन। मसाकीन से मुराद वो लोग हैं जिनका जरिए आमदन तो है लेकिन उनकी बुनियादी जरूरियात आमदन इतनी थोड़ी है कि उससे पूरी नहीं होती। और मैं समझता हूं कि यही वो तबका है जिसको हम नजरअंदाज कर देते हैं और जिसको हम उमूमन तवज्जो नहीं देते। वल्लाहु आलम, जहां तक मैंने गौर किया है, मौजूदा जो महंगाई के हालात और परेशानी के मामलात हैं, इन हालात के अंदर मेरा तो ये अंदाजा है कि जितना भी दिहाड़ीदार और मजदूर तबका है ना, ये सारे मसाकीन ही हैं। और वाकयातन ही रोजाना बेचारे अगर 200 रुपया कमा रहे होते हैं, 1000 रुपया कमा रहे होते हैं या 700-800 कमा रहे होते हैं, तो उनके 5-6-7 बच्चों के अखराजात, उनके स्कूल की फीसें और यूनिफॉर्म और किताबें और बिजली का बिल और ये बुनियादी सारी ज़रूरियात हैं उनकी, ये ज़रूरियात और फिर खर्चे और इलाज मुआवजा पूरा नहीं हो रहा होता। ज़्यादातर ये मसाकीन में आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैसल मिस्कीन, मिस्कीन वो नहीं होता अल्लज़ी तरुद्दुहुल लुक़मा वल लुक़मतान, जो एक रोटी 2 रोटियां लेके दर दर पे फिरता रहता है, उसको मिस्कीन नहीं कहते। मिस्कीन वो होता है कि लोग जानते ही नहीं होते कि इस बेचारे की जरूरतें पूरी नहीं हो रही और वो लोगों से मांगता भी नहीं होता। तो ये तो हमें खुद देखना होगा ना, मेरे मोहल्ले में कहां कहां बेचारे इस तरह के दिहाड़ीदार तबके के, मजदूर तबके के लोग रहते हैं, तो उनको ज़कात दी जाए। ये दूसरा मसरफ है। अल्लाह ताला ने तो कश्ती के मालिक को भी मिस्कीन कहा है कुरान में, सूरह कहफ में। वो कश्ती चलाते थे, कानत लिमसाकीन यामलून फिल बहरी, और कश्ती के ऊपर मजदूरी करके सवारियां इधर उधर ले जाके अपना गुजारा करते थे, लेकिन ज़ाहिर है उनका गुजारा पूरा नहीं होता होगा, तो अल्लाह ने वो कश्ती पे काम करने वालों को भी सूरह कहफ में मिस्कीन कहा है। तो हमने ये जो तसव्वुर बना लिया ना कि बिल्कुल उसके घर में कुछ ना हो और वो बिल्कुल कमा ही ना सकता हो, तो फिर ही ज़कात देनी है, वो तबका भी है, वो फुकरा है, उनका अल्लाह ने अलहदा तज़किरा किया। इन्नमस्सदक़ातु लिलफुक़रा, उनको भी देनी है, वल मसाकीन, और उसके बाद वो तबका जिनका जरिए आमदन तो है लेकिन बेचारों की आमदनी इतनी थोड़ी है कि घर के बुनियादी खर्चे उनके पूरे नहीं होते हैं, उनको भी ज़कात दी जा सकती है। तीसरे, ज़कात एक पूरा शोबा और डिपार्टमेंट है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक वो तमाम लोग जो ज़कात वसूल करने के ऊपर मुकर्रर हों, उनकी तनख्वाहें वो भी ज़कात की मद में से दी जा सकती हैं। इनको अल्लाह ताला ने आमिलीन कहा है। चौथी किस्म के वो लोग जो इतने ज़ईफुल ईमान हैं कि उनके ऊपर ईसाई, यहूदी, सिख, बैनुल अक़वामी ताकतें उनको पैसे दे दे के उनके ईमान खरीद रही हैं, और ख़तरा है कि अगर इनको हमने कुछ सपोर्ट न किया तो ये दीन से फिर जाएंगे, गुमराह हो जाएंगे, कादियानी हो जाएंगे, मुर्तद हो जाएंगे। उनको भी ज़कात की मद में से मदद की जा सकती है, सपोर्ट दी जा सकती है, ताकि उनके ईमान की हिफाजत हो सके। और वो गैर मुस्लिम लोग जो नए नए मुसलमान हुए हैं, दीन इस्लाम के अंदर दाखिल हुए हैं, और उनको मुआशरे में कोई पूछ ही नहीं रहा, अब मुसलमान ज़कात की मद में से उनको सपोर्ट कर सकते हैं। वो न्यू मुस्लिम हैं, उनकी फैमिलीज उनको छोड़ गई हैं। उनको पता चलना चाहिए कि हमने
इंसानियत से हमदर्दी रखने वाला एक मज़हब कबूल किया है और मुसलमानों ने हमें वेलकम किया है, हमारी ज़रूरियात को पूरा किया है। ज़कात की मद में से उनकी मदद भी की जा सकती है। इनको अल्लाह ताला ने मुअल्लफ़तुल क़ुलूब कहा है। ये चौथी किस्म है। पांचवी किस्म वाफिर रिक़ाब, वो जो गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं और उनका मालिक उनसे गुलामी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के काम ले रहा है, और अगर उनकी थोड़ी बहुत ज़कात में से मदद की जाए तो अपने मालिक को पैसे दे के ग़ुलामी से उनकी जान छूट सकती है, तो उन ग़ुलामों को आज़ाद करवाने के लिए भी ज़कात दी जा सकती है। आज के दौर में ग़ुलाम तो नहीं है, लेकिन ग़ुलाम से मिलता जुलता एक तबका है जिनको ग़ुलामों का हुक्म उलमा ने लिखा है कि वो इस दौर में ग़ुलामों ही के हुक्म में आते हैं। वो बेचारे मजलूम लोग जिनके ऊपर नाजायज़ कोई मुकदमा हुआ है और उनको कई कई सालों के लिए जेल में भेज दिया गया है और पीछे अब उनको कोई छुड़ाने वाला भी कोई नहीं है, तो उन जेल के अंदर पड़े हुए मजलूम कैदियों को जो किसी नाजायज़ मुकदमे के अंदर मजलूम तरीके से उनको जेल में भेजा गया है और उनको कोई फॉलो करने वाला ही नहीं है, तो वो ग़ुलामों ही की तरह हैं। उनको जेल से रिहाई दिलाने के लिए भी उनके ऊपर ज़कात खर्च की जा सकती है। इसको अल्लाह ने कहे वफिर रिक़ाबी, पांचवी किस्म होगी। छठी किस्म अल-गारिमीन, ये वो तबका है जिन्होंने अपनी किसी जरूरत के लिए कर्ज लिया, लेकिन बेचारों के फिर हालात ऐसे बन गए कि अब वो कर्ज वापस नहीं कर सकते। और दूसरे वो किस्म के लोग भी गारिमीन के अंदर आते हैं जिन पे कोई ऐसी ज़मीनी आसमानी आफत आ गई, सैलाब आ गया, जल्जला आ गया, या कोई हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, या चोर पड़ गए, या डाकू आ गए, डाका पड़ गया, थे तो अच्छे उनके हालात, लेकिन अचानक किसी हादसे की वजह से उनके साथ इस तरह की कोई परेशानी हो गई कि वो कर्ज के नीचे दब गए, तो उनकी मदद भी ज़कात की मद में से की जा सकती है। गारिमीन ही के अंदर वो लोग भी आते हैं जो सुलह कराना चाहते थे, या कत्ल का कोई मुकदमा था और उन्होंने सुलह कराई और तय हुआ कि इतने हम लेंगे और तब सुलह करेंगे, और दियत की मद में किसी ने गारंटी और जमानत दे दी, चले मैं आपको दे दूंगा। अब वो देने वाले दे नहीं रहे और इसने जमानत दी थी और फंस गया। सुलह का मामला है, खैर का मामला है, तो अल्लाह का कुरान कहता है कि इसने एक नेकी के काम में जमानत ली थी, तो अब ये इस वजह से नीचे दब गया है और इसको तवान पड़ गया है, इसकी मदद भी ज़कात की मद में से की जा सकती है। सातवीं किस्म के लोग हैं फी सबीलिल्लाह। फी सबीलिल्लाह से मुराद वो तबकात हैं जो अल्लाह के दीन के लिए काम कर रहे हैं और दीन के गलबे के लिए काम कर रहे हैं, और इसमें खुसूसन दो किस्म के लोग आते हैं, वो जो अपनी जानें अल्लाह की राह में दे रहे हैं, मुजाहिदीन, और वो उलमा और तलबा जिन्होंने अपने आप को दीन के लिए वक़्फ़ किया हुआ है और दीन के ऊपर मेहनत की वजह से वो खुद कमा नहीं सकते हैं क्योंकि वो दीन के लिए वक़्फ़ हो चुके हैं, उनको भी अल्लाह ने फी सबीलिल्लाह कहा है और उनकी ज़कात की मद में से मदद की जा सकती है। बल्कि इनका तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुसूसी ख्याल किया करते थे। आप ये जहन में रखिए कि सुफ़ा के वो तलबा जो सुफ़ा की दरसगाह के अंदर पढ़ा करते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जब ज़कात निकालते थे, सही बुखारी के अंदर ये वजाहत मौजूद है कि सहाबा किराम ये करते कि जैसे ही वो अपनी फसल काटते तो अपनी फसल की जो खजूरें हैं वो मस्जिद नबवी के अंदर एक बड़ी सारी टहनी उतनी सी ज़कात बनी वो आके लटका देते, और उसके अंदर कुछ डोके होते, कुछ ताज़ा खजूरें, कुछ खुश्क होती, और सुफ़ा के जो तलबा थे अपनी ज़रूरत के मुताबिक वो खा के गुजारा करते रहते थे। ऐसे भी सहाबा अपनी खजूरों का उशर निकालते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास जब सैयदा फातिमा आई और उन्होंने कहा कि मुझे आपके पास जो गुलाम आए उनमें से मुझे कोई घर में खिदमत के लिए मिल जाए, तो आपने बाज़ रिवायात के मुताबिक यही कहा था कि सुफ़ा के तलब इल्मों को छोड़ के मैं आपको कुछ नहीं दे सकता हूँ। तो मुजाहिदीन और दीन पढ़ने पढ़ाने वाले और दीन की खिदमत करने वाले लोग, उनकी भी ज़कात की मद में से मदद की जा सकती है। और आखिरी आठवां जो अल्लाह ने मसरफ बताया वो है मुसाफिर। वो बंदा
जो आम हालात में बेशक मालदार है और अब वो मुसाफिर है और सफर में उसके पास जरूरत की चीज नहीं है, तो ज़कात की मद में से उसकी मदद की जा सकती है। बल्कि बाज़ उलमा ने तो यहाँ तक लिखा कि अल्लाह ने वब्नि सबील कहा है, और इसका तकाजा ये है, इस्लाम एक ऐसा कल्चर डेवलप करना चाहता है कि यहाँ मुसाफिरों को हर चीज़ फ्री सहूलत मिलती हो। उनके लिए मुसाफिर खाने, उनके लिए आराम गाहें, उनके लिए खाने का इंतज़ाम, मुसाफिरों के लिए बिस्तर का इंतज़ाम जगह जगह एक एक बस्ती एक एक शहर में होना चाहिए। जो भी मेहमान और मुसाफिर आए, ज़कात की मद में से उसके लिए जो सराय खाना या जगह बनी हुई हो वहाँ उसको क़याम करवाया जाए, उसकी खिदमत की जाए और वो ज़कात की मद में से की जा सकती है। तो कितनी हो गई हैं मदें? और ये अल्लाह के कुरान ने कहा है, अल्लाह ने ये बयान करके कहा ये मैंने मुकर्रर की हैं, इनके ऊपर बातें ना करना, मैं जानता हूं कहां लगनी चाहिए और मैं हिकमत वाला हूं। इस आयत को दोबारा सुनिए, उसके साथ ही मैं इजाजत चाहूंगा और आपके सवालात के लिए हम इंशाअल्लाह यहाँ मौजूद होंगे। इन्नमस्सदक़ातु लिल्फ़ुक़राइ वल्मसाकीन वल्आमिलीन अलैहा वल्मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम वफ़िर्रिक़ाब वल्ग़ारिमीन वफ़ी सबीलिल्लाहि वबनिस्सबील फ़रीज़तम मिनल्लाहि वल्लाहु अलीमुन हकीम। आज हमने अल्लाह से वादा करना है इंशाअल्लाह, खुसूसन जिम्मेदार तबके को बहुत ज्यादा तवज्जो दिलाने की जरूरत है। जितना हमारा जिम्मेदार तबका है, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, अगर वो सही हिसाब निकाल के ज़कात अदा करें तो इंशाअल्लाह चंद सालों में अल्लाह की रहमत से गुर्बत ख़त्म हो सकती है। और याद रखिए, खुसूसन फ़ुक़रा और मसाकीन जिनके घरों में बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें ही नहीं है, जो अल्लाह की ज़मीन में से आप निकालते हैं 20वां हिस्सा उनका हक होता है। अगर आप नहीं दे रहे हैं तो आपके जो 19 मन है ना, वो भी हराम हो जाते हैं, क्योंकि उसमें गरीबों का हक शामिल हो गया है। ऐसे ही जैसे दूध के अंदर आपने पेशाब का कतरा डाल दिया या उसके अंदर नजासत डाल दी तो सारा दूध ही नापाक हो गया, और आपकी अच्छी भली कमाई, इतनी अच्छी आपने मेहनत की, पाकीज़ा तरीके से अल्लाह ने आपको ज़मीन दी, और उसमें से अगर आपने 20वां हिस्सा फ़ुक़रा और मसाकीन का और इन लोगों का नहीं निकाला जो अल्लाह ने 8 किस्म के लोग बताए हैं, तो यकीन माने कि आप फिर हराम ही खा रहे हैं और कुफ्र का इर्तिकाब कर रहे हैं। और आपका शुमार उनमें से जिनके बारे में अल्लाह ने कहा है, जो खजाने जमा करते हैं और मेरी राहों में नहीं देते हैं, इनको मुबारकबाद दे दो, इनके लिए बड़ा दर्दनाक अज़ाब होगा। और अगर आप देने वाले हैं तो रहमत भी है, खैर भी है, बरकत भी है। हत्ता कि अल्लाह के पैगंबर ने तो एक मकाम पे इतनी बड़ी रहमत बयान की, इमाम कायनात कहते हैं कि एक आदमी जा रहा था और उसको बादल के अंदर से एक गैब की आवाज आई, इसकी हदीक़त फलानी, फलां के बाग को पानी लगा के आओ। वो बंदा हैरान हुआ कि बादल के अंदर से ये आवाज कैसी आ रही है। जैसे ये आवाज आई, बादल ने वहां पानी बरसाया, नीचे एक नाली सी थी, उसके अंदर सारा पानी जमा हुआ, हौज सा बना हुआ था और बाग के एक तरफ पानी तेजी से जाने लगा। वो बंदा भी बड़ा मुतजस्सिस हुआ कि ये पानी किस तरफ जा रहा है और किसका ये बाग है जिसके लिए गैब से इतना एहतमाम हुआ है। आप फरमाते हैं पीछे पीछे भागता गया और बाग के जब वो पहुंचा तो देखता है कि एक जिम्मेदार है और पानी लगा रहा है। तो उससे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? वो नाम बताता है, तो वही नाम होता है जो उसको गैब से सुनाई दिया था। तो उससे पूछता है कि तू क्या करता है? आज मैंने ये मंजर देखा है
कहता है अगर तुमने पूछ लिया है तो मैं बता देता हूँ, ये कहानी नहीं, अल्लाह के पैगंबर की ज़ुबान अक़दस का बयान किया हुआ सच्चा वाक़या और हदीस है। आप फरमाते हैं कि वो बताता है कि मैं बस ये काम करता हूँ कि जो मैं ज़िम्मेदारा करता हूँ उसके 3 हिस्से करता हूँ। हम तो 20वां हिस्सा नहीं निकालते ना। ये अल्लाह का बंदा क्या कर रहा है, कहता है मैं उसके 3 हिस्से करता हूँ। एक हिस्सा अपने लिए, बीवी बच्चों के लिए रखता हूँ, एक हिस्सा फसल के लिए रखता हूँ, दोबारा इसमें इन्वेस्ट करता हूँ, और तीसरा हिस्सा मैं अल्लाह के फ़कीर और मिस्कीन लोगों की खुराक के लिए रख देता हूँ। तो इसका मतलब है वो बंदा 33% अल्लाह की राह में दे रहा था। तो ये तो कम से कम मुतालबा है 20वां हिस्सा जो बनता है 5%, यानी ज़कात 2.5% है और उशर जो है वो 5% है। उसको अल्लाह ने डबल रखा है क्योंकि उसमें अल्लाह का हिस्सा ज्यादा है। अल्लाह का सूरज, अल्लाह की ज़मीन, अल्लाह का बनाया हुआ चाँद, अल्लाह का निज़ाम, उसमें उसका अमल दखल ज़्यादा होता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए।